गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल जीमेल की और जानेंगे जीमेल की 7 इंटरेस्टिंग और सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, जिन्हें यूज़ करके आपका जीमेल यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेटर होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गूगल जीमेल की 7 इंटरेस्टिंग सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, जीमेल पर आपको अक्सर कई ईमेल्स रिसीव होती होंगी, जिनमें से कई आप ओपन करके रीड कर लेते होंगे और कुछ ऐसी ईमेल्स भी होती होंगी जो आप इस तरह से ओपन करके उन्हें अनरीड लिस्ट से हटा देते होंगे। ऐसा मोस्टली यूजर्स करते हैं, लेकिन दोस्तों जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको किसी भी मेल को अनरीड से हटाने के लिए उसे ओपन नहीं करना होगा, बल्कि आपको सिर्फ राइट या लेफ्ट स्वाइप करना होगा, जिसके बाद वो मेल रीड हो जाएगी। तो ये सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको टॉप लेफ्ट साइड में ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर आप सेटिंग्स का ये ऑप्शन देखते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पर स्वाइप एक्शंस का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप का। तो इनमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं या फिर दोनों में आप अलग अलग स्वाइप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर राइट स्वाइप के सामने चेंज के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह से आपको क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा जिसमें बाय डिफॉल्ट आर्काइव सिलेक्टेड है, यानी कि मैं ईमेल लिस्ट से किसी भी ईमेल पर राइट स्वाइप करूंगा तो वो आर्काइव हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी राइट स्वाइप करने पर। लेकिन हमें मेल को रीड या अनरीड में ऐड करना है, तो इसके लिए मार्क एज रीड अनरीड के इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आप किसी भी अनरीड मेल के ऊपर इस तरह से राइट स्वाइप करेंगे तो वो रीड लिस्ट में ऐड हो जाएगी, और किसी रीड मेल के ऊपर आप राइट स्वाइप करेंगे तो इस तरह से वो अनरीड में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी मेल को बिना ओपन किए उसे रीड अनरीड कर सकते हैं। दोस्तों, जीमेल ओपन करने के बाद होम पेज पर आप अपनी सभी प्राइमरी ईमेल्स देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड में ये 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग इनबॉक्सेस आ जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस या फिर अपडेट्स। तो जीमेल ओपन करते ही सबसे पहले प्राइमरी ईमेल्स शो होती हैं होम पेज पर। इसी तरह से सोशल पर क्लिक करके आप अपनी सोशल साइट से रिलेटेड ईमेल्स देख सकते हैं और प्रमोशंस पर क्लिक करके अलग अलग ऐड से रिलेटेड प्रमोशनल ईमेल्स देख सकते हैं। और अपडेट पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट के अपडेट से रिलेटेड या फिर अलग अलग ऑफर्स के ईमेल्स देख सकते हैं। ये सभी इसी तरह से फिल्टर होकर आपको रिसीव होती हैं। तो दोस्तों, इन सभी इनबॉक्सेस में फिल्टर होकर रिसीव होने वाली किसी भी मेल को आप किसी भी इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सोशल इनबॉक्स में रिसीव होने वाली किसी मेल को आपको प्राइमरी में मूव करना है, तो इस तरह से आपको सोशल इनबॉक्स ओपन करके उस मेल को इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है, जिसके बाद टॉप साइड से कुछ ऑप्शंस हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको मूव टू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको जिस इनबॉक्स में इस मेल को मूव करना है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ईमेल मैंने प्राइमरी इनबॉक्स में मूव की है, आगे से जब भी कोई ईमेल मुझे इस आईडी से रिसीव होगा तो वो मुझे प्राइमरी इनबॉक्स में ही शो होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी मेल को किसी भी इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फ्रेंड्स, जीमेल पर रिसीव होने वाली मोस्टली ईमेल्स हमें इनबॉक्स में रिसीव होती हैं, लेकिन कई ईमेल्स ऐसी भी होती है जो हमें जंक फोल्डर या फिर अनवांटेड फोल्डर में मिलती है। ऐसे में आप किसी भी मेल का लेबल चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनबॉक्स वाली ईमेल्स को आप जंक फोल्डर में मूव करवा सकते हैं, या फिर जंक और अनवांटेड लेबल्स वाली ईमेल्स को आप इनबॉक्स में मूव करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से उस ईमेल को ओपन करना है जिसका लेबल आप चेंज करना चाहते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप मूव टू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी इस ईमेल का इनबॉक्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल या फिर अपडेट्स
और अगर आप लेबल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज लेबल्स के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इनबॉक्स सेलेक्ट है, यानी कि इस ईमेल आईडी की जितनी भी ईमेल्स मुझे रिसीव होंगी वो इनबॉक्स में रिसीव होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस आईडी से जितनी भी ईमेल्स मुझे रिसीव हो वो जंक फोल्डर में पहुंच जाए, तो इस तरह से आपको इनबॉक्स हटा के यहाँ पर जंक को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से आप अनवांटेड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद पर्टिकुलर इस आईडी से रिसीव होने वाली मेल्स सिलेक्टेड लेबल में फिल्टर हो जाएंगी। दोस्तों जीमेल पर आपको अक्सर बहुत सी प्रमोशनल्स या फिर अलग अलग ऑफर्स की ईमेल्स रिसीव होती होंगी। ऐसे में अगर आप इन अनवांटेड ईमेल से परेशान हो चुके हैं तो अब आप इन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से उस ईमेल को ओपन करना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप बॉटम साइड में ये ऑप्शन देख सकते हैं ब्लॉक का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगी और इसके बाद इस आईडी से आपको कोई भी मेल रिसीव नहीं होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप और भी कई अनवांटेड ईमेल्स को अपनी जीमेल आईडी पर ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सेटिंग्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आप जीमेल की जनरल सेटिंग्स पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर आप एक्शन कंफर्मेशन का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं, कंफर्म बिफोर डिलीटिंग, कंफर्म बिफोर आर्काइविंग और कंफर्म बिफोर सेंडिंग। तो गाइज इन सभी ऑप्शंस के सामने आपको चेक बॉक्स पर टिक करके इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर गलती से आप कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, बल्कि इस तरह से एक पॉपअप में कंफर्मेशन पूछा जाएगा जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो सेंड करते ही इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप में कंफर्म सेंड करने के लिए पूछा जाएगा, और अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ही ईमेल सेंड होगी और इस बीच आपको रिसीवर की ईमेल चेक करने का टाइम भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इसके थ्रू आप ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं और उसे अपने सेट किए टाइम या फिर डेट के अकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको कंपोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिसे मेल शेड्यूल करना है उसकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो सारा मैटर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद टॉप राइट साइड में आपको ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल सेंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर पहले से ही कुछ शेड्यूल टाइमिंग दी हुई होगी, जैसे कि टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून या फिर मंडे मॉर्निंग। तो इन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग आगे आने वाली किसी डेट या टाइम पर इस मेल को सेंड करना है तो यहाँ पर आप पिक डेट एंड टाइम के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद इस तरह से एक और पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आगे आने वाली कोई डेट और टाइम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर शेड्यूल सेंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही इस तरह से ये मेल शेड्यूल हो जाएगी और आपके सेट किए डेट और टाइम पर रिसीवर को मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ईमेल कंपोज करके उसे शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों जीमेल पर अगर आप किसी को कोई कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली भेज सकते हैं, यानी कि एक ऐसी ईमेल जो भेजने के बाद आपके सेलेक्ट किए टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई ईमेल कंपोज कर लेनी है, यानी कि रिसीवर की ईमेल का सब्जेक्ट और जो भी मैटर आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर दीजिए। अब कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पर आप सेट एक्सपायरी का ये ऑप्शन देखते हैं, तो आपको इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक्सपायरिंग पीरियड आ जाएंगे, जैसे कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 5 ईयर्स। तो अगर आपको मेल सेंड करने के 1 दिन बाद इस मेल को ऑटो डिलीट करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से 1 डे सेलेक्ट कीजिए और टॉप साइड में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद
फाइनली सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से ये मेल सेंड हो जाएगी और एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से 1 दिन से लेकर 5 साल तक का कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं ईमेल को ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।